मित्रों, मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फिजिशियन डिस्पेंसर। पिछले कई वीडियोज़ में मैं अपना परिचय दे चुका हूँ, इसलिए इस वीडियोज़ में भी थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। मैं बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से DHMS की डिग्री और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से DI होम और MD की डिग्री प्राप्त कर चुका हूँ। इसके साथ ही मुझे 35 से अधिक वर्षों का प्रैक्टिस का अनुभव है। इन अनुभव के आधार पर मैं आपके बीच कुछ शेयर करूंगा होम्योपैथिक से संबंधित। तो आज जो हमारा विषय होगा, एक मेडिसिन होगी स्टेप्सिग्रिया। स्टेप्सिग्रिया, इसको स्टेफी भी कहते हैं। ये सेक्सुअल एक्सेसेस, एब्यूज ऑफ सेक्स का एब्यूज होना या लंपटगिरी करना, उसकी मेन दवा है। छोटी छोटी बातें जो मरीज को के अंदर गुस्सा लाती हैं, वो बर्दाश्त नहीं करता है। छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इंडिफरेंस, किसी से उसको लगाव नहीं होता है हर लोगों से। सेक्सुअल एब्यूज की मेन दवा है। इसमें एनाकार्डियम, ऑरम, मेटनेट्रम्यूर और एसिड फास भी दवा काम करती है। प्राइड, घमंड से और भयंकर गुस्से से बीमारी उत्पन्न होती है। जो पहले वस्तुएं उसको प्राप्त हो चुकी हैं, बच्चे को उसको भी पाने पर चिल्लाता है और उसको फेंक देता है। ऐसे आदमी जो बहुत ही उनको बेइज्जत किया गया हो, इंसल्टेड हो, ऐसे लोगों में भी ये काम करती है। जैसे उनको महसूस होता है कि उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया गया है। इस वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है, उसमें भी ये काम करती है। और उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजुरी जो होती है, शार्प चीज़ से, शार्प जैसे चाकू से, ब्लेड से, ऐसे रोगों में, ऐसे मरीजों में भी ये फ़ायदा करती है। ये निराश, संताप और अपमानित और जो ज़्यादा बेइज्जत किए गए लोग हैं, उनकी ये विशेष दवा है। आँख में स्टाई हो जाता है, नोट्स बन जाते हैं ऊपरी आँख में, विशेष तौर पर उसमें नोट्स भी बन जाते हैं। ऐसे नोट्स को ठीक करने की ये मेन दवा है। और ऐसे रोगों में कोनियम और थूजा भी काम करती है। दांत जो है, वो दांत खराब हो जाए, उस पर ब्लैक धब्बे लग जाएं, तो उसको किसी भी तरह से क्लीन करने पर वह साफ़ ना होता हो और उसका किनारा जो है दांत का, वो ख़राब हो जाए, डिके हो जाए, क्षय हो जाए उसका, तो उसमें ये दवा काम करती है। मेन रूप से अगर तंबाकू की अदम्य इच्छा हो, क्रेविंग हो, तो ये दवा उस क्रेविंग को ठीक करती है। कोलिक की भी दवा है। पेट दर्द की ऑपरेशन के बाद, चाहे वो पथरी की ऑपरेशन हो
चाहे ओवरी की ऑपरेशन हो, उसमें भी ये काम करती है। ये पेशाब के तकलीफ़ में बहुत अच्छी मुफीद दवा है। अर्जिंग बराबर पेशाब की इच्छा होती है, अर्ज होती है, अर्जिंग ट्यूरिनेट, और काफ़ी लंबे समय तक पेशाब करते हुए वो बैठा रहता है और पेशाब में जलन होती है। विशेष तौर पर शादीशुदा महिलाओं की जो पहले शादी हुई है, आफ्टर क्वेशन, सेक्स करने के बाद और लेबर के बाद, जब औरतों को बच्चा हो जाता है उसके बाद यूरेथ्रा जो है बर्न करती है, उसमें पूरा पेशाब की नली जो है बर्न करती है, जलती है, और वो पेशाब करने के बाद भी उसमें तकलीफ़ नहीं ठीक होता है। ऐसे लोगों का, जिसके बूढ़े लोगों का जिसको प्रोस्टेटिक ट्रबल हो और उसमें इस तरह की परेशानी हो, उसमें भी काम करती है। अगर ब्लाडर, पेशाब की थैली प्रोलैप्स कर जाती है तो ऐसे लोगों में भी ये काम करती है। ये तमाम ऐसे रोगियों की दवा है। और सेक्सुअल आर्गन में एट्रॉफी हो जाए, सिकुड़न हो जाए, तो उसकी भी दवा होती है, रिलैक्स हो जाए। कमर दर्द की विशेष दवा है जो रात में बढ़ता हो, और रात में और सुबह उठने पर अगर कमर दर्द बढ़ता हो तो उसकी ये विशेष दवा है। ये आर्थराइटिक्स, नोट्स की, फिंगर की इन्फ्लामेशन हो जाए अंगुलियों में, उसकी दवा है। पसीना आता हो और ऐसा मरीज़ पूरा दिन भर सोता है और रात में जगता है, एक होल नाइट, और शरीर में दर्द होती है पूरे शरीर में। एक्जिमा की भी दवा है। नया वेसिकल जब फॉर्म होता है तो उसके कांटेक्ट से, उसके जो उसमें से स्राव निकलता है उसके कांटेक्ट से और बढ़ जाता है। यहाँ खुजली करने पर वहाँ खुज हो जाती है। बट इस तरह से फिग वर्ड्स की भी दवा है। ऐसे वार्ड्स की जो लटकता हुआ हो, गोभी के फूल जैसा हो, इन सभी चीज़ों में ये दवा काम करती है। अगर इस तरह के रोगी मिले तो इसमें मुख्य रूप से 6 पोटेंसी में इस दवा को दिन में 3 या 4 बार दिया जाए, और अगर 6 पोटेंसी की उपलब्धता न हो तो इसको 30 में सुबह शाम देने पर 1 महीने के अंदर पेशेंट को आराम लगता है, और आवश्यकतानुसार इसे लंबे समय तक कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। दैट्स एंड। मैं अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।